हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो एक प्लांट के बारे में लेकर आ रही हूँ जो अपनी लीव्स के ज़रिए ही आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता है और देखने में बहुत ही सुंदर इसकी वैरायटीज़ आती हैं। रंग बिरंगे पत्ते जो आपके गार्डन को बहुत ही कलरफुल बना देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताती हूँ आज मैं किस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं कैलेडियम के बारे में बात करूँगी आपके साथ, जो कि बहुत ही सुंदर प्लांट है और सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में आपको दूंगी। तो अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन मेरे से चाहते हैं तो प्लीज़, जो मेरे चैनल में नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में अगर आप बेल का आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का मैं इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने प्लांट के पास। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कलरफुल पौधा जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही हूँ। आज हम इस कैलेडियम के बारे में बात करेंगे और इसकी मैं सारी आपको पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगी इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये हमारे पास दो तीन वैरायटीज़ में मिलता है, एक नॉर्मल वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी में। देखिए नॉर्मल वाली, तो दोस्तों ये नॉर्मल वैरायटी है जिसमें इस तरह से आपको पत्ते मिलेंगे, और एक होती है आपके पास हाइब्रिड में जिसमें मतलब अलग अलग कलरफुल मिलेंगे। मेरे पास ये है, एक लास्ट ईयर था मेरे पास, रेड कलर में भी था, लेकिन उसके बल्ब सेट नहीं हो पाए, वो ख़राब हो गया बाद में। तो जो ये रेनी सीज़न होता है फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट सीज़न होता है इस प्लांट के लिए, और ये इनका मतलब अच्छे हेल्दी ग्रो होने का जो सीज़न है वो है रेनी सीज़न। तो दोस्तों, अगर आपके गार्डन में ये प्यारा सा प्लांट नहीं है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जाइए नर्सरी में और आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा ये नर्सरी में, आप जाके लीजिए और अपने गार्डन में भी ऐड कीजिए दोस्तों इसको। तो देखिए इसकी जो खूबसूरती है इसके पत्तों में है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फूल वाले प्लांट ही आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएं। पत्तों के ज़रिए भी आपके गार्डन की शोभा बढ़ाई जा सकती है अपने गार्डन की। तो प्लीज़ आप भी इनको ऐड कीजिए। देखिए कितने सुंदर हैं, ये लंबी लंबी स्टॉक से निकली हुई हैं। इनके टिप में ये देखिए इस तरह के पत्ते होते हैं और कलरफुल पत्ते। और सबसे पहली बात हम इसकी करते हैं प्लेसमेंट की दोस्तों। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए, इसको सेमी सीड में रखिए, क्योंकि सेमी सीड में ये अच्छे ग्रो करते हैं और बहुत ही हेल्दी ग्रो करते हैं। और अभी ये पूरे आपके पास सीज़न में मेंटेन रहेंगे सर्दियों में। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके ये सर्दियों में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होते हैं। तो अभी ये, लेकिन ये बहुत हेल्दी और बड़े होते हैं, इसके पत्ते धीरे धीरे करके बड़े होंगे। तो दोस्तों, इसकी अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें पॉट की, तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं चाहिए। देखिए मेरा 4 इंची के पॉट में मैंने इसको लगा रखा है, तो आपको 4 से 8 इंची के पॉट में आप इसे प्लेस कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर अब हम सबसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसकी सॉइल की बात, तो दोस्तों इसको जो चाहिए वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पर सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो इसके लिए जो आपको सॉइल बनानी पड़ेगी दोस्तों, उसमें एक पार्ट आप सॉइल का डालिए अपने गार्डन सॉइल, एक पार्ट उसमें आप सैंड डालिए और एक पार्ट उसमें वर्मी कंपोस्ट डालिए। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको इसको बहुत सारी वैरायटी की खाद देनी है, कुछ नहीं है। ये नॉर्मल उसमें भी आराम से ईजिली ग्रो करता है। बस इसके बल्ब के, क्योंकि ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है, तो हमें इसके बल्ब का ख्याल रखना है। ऐसी सॉइल करनी है तैयार जिससे वेल ड्रेन हो, पानी निकल जाए, पानी गमले के अंदर ना रुके। इसका ध्यान हमें अपने उसके ड्रेनेज होल से रखना पड़ेगा। पॉट में ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए जिससे पानी रुके ना और पानी निकल जाए पर मॉइस्चर बना रहे प्लांट में। इसकी और भी बहुत सारी वैरायटी आती है कलर्स की। ये जो है दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है, 70-80 रुपये का लिया हुआ है। तो मैंने तो खैर अपनी सिस्टर से लिया है ये प्लांट, अदरवाइज़ ये 70-80 रुपीज़ से ये वाली वैरायटी मिल जाती है। इससे बाद आपके पास 100, 200 और 250 इसके आसपास तक आपको ये प्लांट नर्सरी से और वैरायटियाँ मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये प्लांट, सेकंड पॉइंट मैंने आपको जो सॉइल बताई है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है सॉइल का, क्योंकि सॉइल जो होती है अच्छी सॉइल होनी चाहिए। अगर अच्छी सॉइल बनी होगी, वेल ड्रेन होगी, तो प्लांट हमारा हेल्दी ग्रो करेगा। और धीरे धीरे अगर हमने खाद भी डाल रखी है तो पत्तों का साइज़ भी धीरे धीरे करके बड़ा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करें इसके प्रोपोगेशन की फ्रेंड्स, तो हम इसे बल्ब के थ्रू ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए इसके पत्ते आपने देखा है जैसे अरबी होती है, तो अरबी की तरह ही पत्ते होते हैं इसके, सेम अरबी के ग्रीन होते हैं। और ये हैं आपके पास, इसमें देखिए इसमें जैसे ग्रीन के, लाइट ग्रीन का छीट से है और इस तरह से पिंक की लाइनिंग है।
तो इसी तरह से ये मिलते हैं। तो ये बल्ब के ज़रिए हम इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए 1-2 बल्ब लगाए थे और अब कितने सारे इसके नीचे बल्ब बन गए हैं, देखिए स्टेम्स। तो इस तरह से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। किसी से भी आपको एक पीस का बल्ब मिले तो ये आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा प्लांट, और सालों साल ये क्या है मल्टीप्लाई होता रहेगा और आपके गार्डन की बहुत ही सुंदर खूबसूरती बढ़ाता है। तो अभी मेरे पास ये है, नेक्स्ट ईयर में मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, दूसरे पॉट में भी लगाऊँगी दोस्तों। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फ्रेंड्स इसको कोई फर्टिलाइज़र में आपको मैंने एक बार बोला है कि जब आप सॉइल बनाते हैं तो उसमें डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, अदरवाइज़ आप बाद में भी ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि ये सीज़न इनका ग्रोइंग सीज़न होता है। तो इसमें आपको थोड़ा इसको देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए चाहे, और सबसे बेस्ट तो इसके लिए वर्मी कंपोस्ट है, जो हमारी लाई हुई खाद या हमारे जो घर की होती है गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, और उसी से ये वही इसके लिए बेस्ट सॉइल है और उससे ये अच्छे से ग्रो करते हैं। फ्रेंड्स इसकी प्लेसमेंट की हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, अदरवाइज़ ये पत्ते जो हैं ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसको हमें जो है ब्राइट लाइट रखिए या इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ पड़ती हो वो प्लेस इसको दीजिए, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है दोस्तों। देखिए कितना सुंदर है ये प्लांट। और इसका जो ग्रोथ का टाइम है फ्रेंड्स मार्च अप्रैल से इसके देखिए जो बल्ब होते हैं वहाँ से स्प्राउटिंग आना शुरू हो जाता है थोड़े थोड़ा, और धीरे धीरे करके ये अच्छा हेल्दी ग्रो करता रहता है। जैसे ही रेनी सीज़न आता है उसमें इसका बेस्ट टाइम होता है ग्रो करने का, और बहुत हेल्दी ग्रो करता है। जब हवा में थोड़ी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है तो ये और हेल्दी ग्रो करता है। और जैसे जैसे विंटर आता जाता है उसके बाद ये धीरे धीरे करके आपका ये प्लांट, क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं ये सब मर जाते हैं, हट जाएंगे, उसके बाद सिर्फ इसके बल्ब बचते हैं हमारे पास नीचे दोस्तों। तो मैंने तो इसे लास्ट ईयर में भी ऐसे ही रखा था, इसी के अंदर ही रहने दिया था। बल्ब जैसे थे वो सेफ इसी में थे। अब जैसे सीज़न आया वो फिर अपने आप ही स्प्राउट निकलने लग गए वहाँ से, और अपने आप देखिए इतना अच्छे से हेल्दी ये ग्रो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें कि इसमें जो कोई कीड़े या और मिलीबग्स कुछ लगते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें कई दफ़े कीड़े होते हैं जो लगते हैं। हमेशा देखना पत्तों में इस तरह से आएगा जैसे जाला सा होता है, इस तरह से वो पत्ते ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों वैसे तो ये इस तरह का प्लांट है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मैंने जल्दी से इसे देखा नहीं है। बस एक आधा कभी होता है कि मिलीबग्स या वो लग जाएँ तो उसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए या नीम ऑयल का। वैसे इसमें ज़्यादातर कुछ मैंने अपने अभी मेरे पास ये 2 साल से है तो मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें देखी नहीं है फ्रेंड्स। तो बस आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो ये प्लांट आपके साथ सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों ये, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई ख़ास ख्याल इसे नहीं रखना। बस आपको इसको इस सेमी शेड में रखिए या ब्राइट लाइट आए पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और पानी ना रखे, मॉइस्चर बना रहे इसके अंदर। और आप अगर जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसकी स्टेम को इस तरह से तोड़ के लगाएंगे तो वहाँ से वो नया प्लांट होगा, तो नहीं, इसका प्रोपोगेशन सिर्फ जो होगा बल्ब के डिवीज़न से होता है दोस्तों। तो हम इसके जब इसे निकालेंगे तो काफ़ी सारे बल्ब इसके नीचे होते हैं, तो उन बल्ब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बाकी और कोई जरिया नहीं है कि आप उसे बोलें कि किसी तरह से हो जाए, तो नहीं, सिर्फ ये बल्ब से ही होता है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है कैलेडियम के बारे में। तो मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ और आप इस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।